हेलो बच्चों, वेलकम टू द जूनियर क्लासेस। आज मैं आपके सामने अपने एपी का सेकंड पार्ट लोड करने जा रहा हूँ, अपलोड करने जा रहा हूँ। पहला पार्ट मैंने 24/1/21 को अपलोड किया था। और ये पार्ट लोड करने में, अपलोड करने में मेरे को कुछ टाइम लग गया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसके साथ साथ करते जाइए। अब बहुत ही जल्दी मैं अपना बाकी भी इसका जो एक पार्ट और भी है वो भी अपलोड कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और किसी बच्चे को भी यदि ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन की जरूरत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हम इसमें दिल्ली से बोल रहे हैं, नया दिल्ली में मेरा अपना रेजिडेंस है, मैं वहीं से लोड कर रहा हूँ। चलिए अब अपना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन था, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24 and sum of the 6 and 10 terms of AP is 44. Find the first 3 terms of the AP. ये कह रहा है किसी एपी के फोर्थ और एट टर्म का सम क्या था, 24 था। 6 एंड 10th टर्म का सम 44 था। तो फोर्थ टर्म आपको पता ही है कि a प्लस 3d। लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। एक लाइन कॉमन लाइन है, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। जब भी कोई क्वेश्चन शुरू करोगे, मैंने हो सकता है किसी जगह ये ना लिखा हो, पर आपको ये लाइन लिखनी है। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24, क्योंकि फोर्थ और एट टर्म का सम 24 है। तो इक्वेशन आ गई 2a प्लस 10d बराबर 24। नेक्स्ट कह रहा है 6 टर्म प्लस 10 टर्म का सम 44 है, यानी कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। तो 2a प्लस 14d बराबर 44। अब फर्स्ट में से फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दिया तो 4d बराबर 20d, d बराबर 5। अब d की हाइट, d की वैल्यू 5 आ गई, तो अब d की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू आ रही -13। तो आपका एपी क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस तरह से आपका ये एपी क्या बन गई, -13, -8 एंड -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11 टर्म्स ऑफ द एपी। किसी एपी का 7 टर्म्स वो उसके 11 टर्म्स के 11 टाइम्स ज्यादा है, इक्वल है, देन व्हाट विल बी द 18 टर्म। इसका 18 टर्म आप निकालना। चलिए बहुत सिंपल है। 2017 में आया था 7 टाइम्स द 7 टर्म, आपको पता ही है 7 a प्लस 6d। 11 टाइम्स 11 टर्म्स 11 a प्लस 10d। अब ये वाला इसका 11 टाइम्स है, आप सीधा 7 a प्लस 6d बराबर 11 a प्लस 10d पुट कर दिया। जब सॉल्व किया 7 a प्लस 42d माइनस करने के बाद a बराबर -17d। आपको इसका 18 टर्म निकालना है। 18 टर्म किसी भी एपी का क्या होता है, a प्लस 17d। a प्लस 17d होता है। a की वैल्यू आपकी -17d आई थी, तो 18 टर्म क्या होगा, -17d प्लस 17d यानी कि 0। आपका 18 टर्म क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 डिजिट नंबर आपका 101 से शुरू होता है। अब 101 से शुरू होता है और 999 पे 3 डिजिट खत्म हो जाता है। तो आपको वो नंबर देखने हैं, वो एपी बनानी है जो कि 7 से डिविजिबल हो, यानी कि 3 नंबर 100, 101, 102, 103, 104 ये सब 7 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि 105 पहला नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। वो उधर लास्ट में देखेंगे तो 999 या 998, 997, 996, 995 ये सब 7 से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, फर्स्ट लास्ट से पहला क्या आएगा, 994। आपको एपी क्या मिल गया, 105, फिर 7 आपका 7 नंबर से डिविजिबल है तो 1012, 7 का गैप आ रहा है 119, देन लास्ट में 994। इस तरह से आपका ए मिल गया आपको 105, डी मिल गया 7, ए एन आपका लास्ट डिजिट है 994, एन आपको निकालना कि हाउ मेनी नंबर्स। तो एन निकालना फॉर्मूला आपको पता ही है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एन की वैल्यू 994 है, ए की वैल्यू 105 है, एन माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 का वैल्यू उधर ले जाइए। इस तरह से क्वेश्चन करिए सॉल्व। तो बराबर 7n माइनस 7, इसमें से माइनस किया 889 आ गया। तो 7n माइनस 7 बराबर 889, ये 7 वहां जाके प्लस हो जाएगा 896 हो गया बराबर 7n। तो n बराबर 896/7 यानी कि 128 नंबर्स होंगे इन दोनों के 3 नंबर के 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे। ये क्वेश्चन 2013 में आया था। ये क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4, 8, 12 इस तरह से लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 के बाद
10 के बाद जो पहला मल्टीपल होगा 4 का वो 12 होगा, और 250 मल्टीपल 4 का नहीं है, तो 250 से पहले देखेंगे, यानी कि 248 होगा। तो आपकी एपी क्या बन गया? 12, 16, 20, लास्ट में आके 248। ए आपका 12, डी आपका 4, ए एन आपका 248। इसी तरह से आपको एन निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 4। इस तरह से आप देखा तो एन बराबर 240/4 यानी कि 60 आपका आंसर आ गया, यानी 60 नंबर से। सिमिलरली इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ भी रहे हैं, वो अच्छे भी क्वेश्चन है, वो सिंपल है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस 2p - 1, 3p + 1 एंड 11 आर इन एपी। कोई भी नंबर यदि 3 नंबर कंटिन्यूअस एपी में होंगे, देन आपको पता ही है कि यदि A1, A2, A3 3 नंबर एपी में हैं, टर्म्स हैं, तो A2 - A1 बराबर होता है A3 - A2, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सिंपल इस तरह से लगा लीजिए। तो 3p + 1 - 2p + 1 इज इक्वल टू 11 माइनस ये, इस तरह से आप निकालेंगे तो p की वैल्यू आप आ गएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन 41st टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म मोर देन 72 मोर देन 41st टर्म, 41 टर्म से कौन सा टर्म इसका मोर होगा? चलिए गिवन एपी क्या है? ए बराबर 8, डी बराबर 14 - 8 यानी कि 6। तो पहले इसका 41st टर्म निकालेंगे। 41st टर्म क्या होगा? a + 40d, यानी कि a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 6 है, इक्वल टू 248। अब आपका 41st टर्म क्या आ गया? 248। तो नाउ 72 टर्म इससे मोर 320, यानी कि an की वैल्यू आपकी 320 आ गई। नाउ a बराबर 8, d बराबर 6, an बराबर 30। आपको n निकालना है, n निकाल लीजिए। an बराबर a + n - 1 इंटू डी। an आपकी 320 है, 8 + n - 1 इंटू 6। 320 में से पहले 8 माइनस कर दीजिए, या 8 + 6n - 6, 6n 8 में 6 के 2, 6n + 2 बराबर 320, या 6n बराबर 318, ये n बराबर 53rd टर्म्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज 52 and 17 terms is 20 more than 13 terms, find the AP। ये CBSE 2008 में भी आया था, 2017 में भी आया था। तो देखिए क्या कहता है, इफ द 10th टर्म ऑफ द AP is 52, यानी कि AP का 10th टर्म 52 है, यानी कि 10th टर्म ऑफ द AP यानी कि a + 9d बराबर 52, एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म्स। चलिए अब दूसरी कंडीशन दे रहा है, 17 टर्म्स क्या होगा? a + 16d, ये 17 टर्म a + 16d इज 20 मोर देन इसके 13 टर्म से, तो 13 टर्म होगा a + 12d। तो यानी कि 17 टर्म होगा a + 16d बराबर a + 12d + 20। a कैंसिल है, यहां से आपकी 4d की वैल्यू आ गई 20, या d की वैल्यू आ गई 5। जब d की वैल्यू 5 आ गई तो हम किसी भी कंडीशन ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, पुट इन वैल्यू ऑफ d 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी थी a + 9d बराबर 52, तो a + 9d की वैल्यू 5 आई, 9 5 जा 45 बराबर 52, a की वैल्यू आपकी 7 आ गई। AP क्या आ गया? 7, 7 + 5 12, 17, ये आपकी AP आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। ये आपको AP दी, इसका मिडिल टर्म निकालना था। मिडिल टर्म को पता ही आपको, यदि a भी आपको दिया हुआ है, d भी मालूम है, an भी दिया हुआ है, ये 2015 में आया था। मिडिल टर्म निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। किसी भी एपी के अंदर यदि मिडिल टर्म निकालना है तो हमें उसके नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होने चाहिए, यानी कि हमें पहले n निकालना पड़ेगा। तो a बराबर 6, d = 7, an बराबर 216 दिया है, पहले हमने n निकाला इसका। फॉर्मूला पता ही है, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। an 216 है, a 6 है, d 7 है। इस तरह से जब हमने निकाला तो 217 बराबर 7n, यानी n बराबर 31। n की वैल्यू आ गई 31, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर 31 है। तो मिडिल टर्म क्या होगा? 16th, यानी कि 31 + 1/2 16। 16 टर्म क्या होता है? a + 15d
ए की वैल्यू पता है, 15 रख दिया, डी की वैल्यू पता है, आपका आंसर आ गया 111। ये आपका 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 830 माइनस 820 फॉर द एपी। इस एपी के लिए 830 माइनस 820 निकालना है। सीबीएसई 2011 में आया था। अब यहाँ पे ए क्या है 2, डी क्या है 72 क्या 5, तो 830 क्या होगा ए प्लस 29 डी, यानी 2 आया, 2 प्लस 9 29 इंटू 5 147। 820 क्या होगा ए प्लस 19 डी, ये आया 97। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि 50 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, डिटरमाइन द n टर्म्स ऑफ द एपी हुज 7 टर्म्स इज -1 एंड 16 टर्म इज -17। आपको उसका n टर्म निकालना है उस एपी का जिसका 7 टर्म क्या है -1, 16 टर्म क्या है 7। अब देखिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन लाइन सबके लिए 2014 में आया था। 7 टर्म्स क्या होता है ए प्लस 6 डी बराबर -1। 16वां टर्म क्या होगा ए प्लस 15 डी बराबर 17। ए और डी की वैल्यू दोनों इक्वेशन आपके सामने आ गई, ए और डी की वैल्यू आ गई। अब ए बराबर आ गया -13 और डी बराबर आ गया 2। एन टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू पुट कर दिए 2n-15, आपका आंसर आ गया। एपी के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले किसी भी तरह ए और डी की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ किसी तरह आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाएगा और आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5, यानी कि ए बराबर 5, द सम ऑफ इट्स फोर्थ टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट टर्म। दो चीजें दे रहा है, पहला दे रहा है ए बराबर 4, सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स, सम ऑफ द 4 टर्म्स क्या हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 220 प्लस 6d आ गया। फॉर्मूला आपको सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन आपका 4 टर्म्स है, ए आपको पता है, डी आपको 20 प्लस 6d फॉर्म में आ गया। सम ऑफ द 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। सम ऑफ द, अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ द 8 टर्म्स नहीं है, नेक्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि नेक्स्ट 4 टर्म का सम क्या होगा, टोटल सम में से 8 टर्म में से यदि फर्स्ट 4 टर्म हम निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, तो सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म आएगा। ये सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स है, तो सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हुआ, सम ऑफ द 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो सम ऑफ द 8 टर्म्स क्या हुआ 8/2 2a प्लस n-1 7d। सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आया 20 प्लस 6d आया है। तो सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या आया 20 प्लस 22d। चलिए ये जो सम ऑफ द 4 टर्म इसका हाफ है, तो अब इसको इसी कंडीशन को रखेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल टू 1/2 ऑफ सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, जो कंडीशन दी हुई है। तो सम ऑफ द फर्स्ट हमारा टर्म क्या आया था 20 प्लस 6d, ये इसका हाफ है, तो 1/2 20 प्लस 22d। इस तरह से हमारी डी की वैल्यू आ गई। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था, इस वैल्यू में निकालना क्या था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया इस तरह से एपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द एपी दिस एंड दिस आर इक्वल। ये 2017 में आया था। एन की किस वैल्यू के लिए इसका एन टर्म और इसका एन टर्म इक्वल है। तो आपको एन टर्म ऑफ द एपी दिस वन, एन टर्म का एपी दोनों फाइनल दोनों इक्वेट कर दीजिए। इसका एन टर्म क्या होगा ए 63 है, डी 2 है, ए एन बराबर 63 प्लस n-1 इंटू 2। इसका एपी क्या होगा ए बराबर ए n-1 इंटू 7। तो दोनों इक्वेशन आपके 63 प्लस 2n-2 इक्वल टू 3 प्लस 7n-7, दोनों इक्वल कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो सॉल्व करने पे क्या आया 5n बराबर 65 और n बराबर 65/5, यानी कि 13 टर्म ऐसा होगा जिसका दोनों के लिए n टर्म इक्वल होगा। 2017 में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 9। 3 डिजिट के नंबर कौन से डिविजिबल 9 से होंगे, ये 2013 में आया था। फिर आपको 3 डिजिट नंबर आपका मालूम है शुरू किससे होते हैं 108 से होगा। पहला नंबर 3 डिजिट के क्या होगा 108, एन में क्या आएगा 999, यानी कि आपको डिविजिबल 9 है। तो 108 से पहले जितने नंबर होंगे वो 9 से डिविजिबल नहीं होंगे, और 999 के बाद आपको जाना नहीं है। तो दोनों नंबर आपको मिल गए, ए आपको मिल गया 108, कॉमन डिफरेंस आपका डी आ रहा है, ए एन आपको मिल गया 999, एन आपको निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू टी, फॉर्मूला फिट कर दिए। तो 999 बराबर 108 प्लस n-1 इंटू 9, या 108 किधर ले आए
999 में 108 माइनस कर दिया बराबर 99 माइनस 9, या 891 बराबर 891 प्लस 9 बराबर 99 या n बराबर 100, 900 बराबर 99 या n बराबर 100। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में आया था। हाउ मेनी इंटीगर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। 200 और 500 के बीच ऐसे कौन से इंटीगर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हैं? तो 200 और 500 के बीच में जो फर्स्ट इंटीगर जो डिविजिबल होगा 8 से, वो 208 होगा। लास्ट क्या होगा? 496। ये भी बहुत सिंपल है, 208 216। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि वो क्या कह रहा है। वो आपको डिविजिबल बाई 8 है, तो आप 200 से शुरू हुई है, 8 से जो डिविजिबल होगा वो पहला ए हो जाएगा, और 500 से 500 या 500 से वापस उल्टा चलिए, वो पता चल जाएगा आपका कौन से 8 से डिविजिबल है। तो आपको ए और an मिल जाएगा, डी आपका कॉमन डिफरेंस 8 आएगा ही आएगा। तो इस तरह से इसका क्या होगा? n बराबर 37 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी इतना 2019 80 इज इट फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है कि इसका एपी का कौन सा ऐसा टर्म है, पहला टर्म ऐसा कौन सा होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। कौन सा नंबर का टर्म ऐसा है जो पहला नेगेटिव है, क्योंकि एपी माइनस में जा रही है, तो उसका नेगेटिव टर्म पहला कौन सा होगा। चलिए, ये 2017 में आया था। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं पेपर में। एपी क्या है? 20 19 1/4 18 1/2 इस तरह से चल रही है। ए आपका 20 है, डी आपका क्या होगा? -3/4, क्योंकि A2 माइनस A1 करेंगे 19 1/4 -20 यानी कि -3/4। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि इसका A0 निकालेंगे कि A0 कौन सा टर्म आ रहा है, क्योंकि एक जीरो पे बाद ही नेगेटिव आएगा। तो हमने A0 जब निकाला तो आ रहा है ये आपका 0, A0 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -3/4 -3n/4 -3n/4 माइनस प्लस 3/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -20। आपकी n वैल्यू आ रही है 3n बराबर 83, ये n बराबर आ रहा है 83/3, यानी कि 27 2/3 ये वैल्यू आ रही है A0 के लेवल पे, यानी कि 27 क्रॉस हो रहा है। 28 और 27 के बीच में 27 2/3 आ रही है n की वैल्यू, यानी कि यहां तक आपका पॉजिटिव है, इसके बाद ही नेगेटिव शुरू होगा, यानी कि इसका जो 27 2/3 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 28 टर्म्स इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ये इस तरह से आपको निकालना है। पहले आपको A0 निकाल लेना है, पॉजिटिव फिगर में फ्रैक्शन में आएगा, n पूरी वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट अगला डिजिट ले लेना है, वो आपका नेगेटिव टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज 3n² प्लस 6n। n स्क्वायर का सम क्या दे रहा है? एपी। फाइंड द nth टर्म, आपको nth टर्म निकालना है, यानी कि an निकालना है, एंड द 15 टर्म्स A15 निकालना है। अब आपको दिया है Sn बराबर 3n² प्लस 6n। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो S1 क्या होगा हमारा? 9 आ गया। अगर n बराबर 2 रखें तो S2 क्या आ गया? 24। इसी तरह से S3 रखेंगे, n बराबर 3 रखा तो S3 आ गया 45। अब हमारा ये S1 S2 S3 आ गया, तो A1 A2 A3 कैसे निकालेंगे? S1 और A1 की वैल्यू 1 होगी, पर यदि आपको A2 निकालना है तो A2 की वैल्यू होगी S2 माइनस X1, यानी कि 15। A3 वैल्यू क्या आ गई? S3 माइनस S2, यानी कि 21। AP आपके क्या आ गया? 9 15 21, 9 15 21। यहाँ आप यही देखिएगा कि ये S1 S2 S3 है, इससे आपको A1 A2 A3 निकालना है। वो किस तरह निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। A1 और S1 यानी कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम एक ही रहता है। सेकंड टर्म आपको यदि निकालना है तो सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दीजिए, वो आपका सेकंड टर्म आएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म के सम से सेकंड टर्म का सम माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। एपी आपका क्या आ गया? 9 15 एंड 20। आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एन टर्म आपको निकालना था। एन टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपको पता चल गया, डी आपको 6 मालूम गया, एन आप निकाल दिए 6n प्लस 3, एन के फॉर्म में आएगी। 15 टर्म निकालना है, ए प्लस 14d। तो ए आपका पता है 14 मालूम है, डी मालूम है, तो 93। चलिए इसी तरह ये क्वेश्चन ये है, 2015 में आया था। इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी, प्रूव दैट S12 बराबर 3S8 माइनस S4। ये आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर क्वेश्चन बहुत आइए आप देखेंगे तो सिंपल है। लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस विद d। Sn क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर क्या आ गया?
अब S12 बराबर 3S8 माइनस S4, तो हमने 3S8 माइनस S4 निकाला, 3 8/2 S8 S माइनस 4 को माइनस कर दीजिए। ये आपका सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू आ रहा है 3n/2 2a प्लस 7d माइनस S4 क्या होगा, सम आपका 4 n/2 2a प्लस 3d, तो 2 4 जा 4 2a प्लस 7d माइनस 2 2a प्लस 3d, या 3 आपका चल रहा है 8a प्लस 28d माइनस 2 2 जा 4a माइनस प्लस माइनस 6d, या आप क्या 3 4a 8a में 4a माइनस हो गया 4a प्लस 22d, या आपने 2 कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू 2 6 2a प्लस 11d। अब इस 6 का क्या हुआ, हम 12/2 कर दीजिए, तो 2a प्लस 11d। अब n/2 2a प्लस 11d क्या होगा, आपका सम ऑफ द 12 टर्म्स, सम ऑफ द 12 टर्म्स क्या होगा, 12 मतलब 12/2 2a प्लस 11d। देखिए हमने इसको लेके चला और आपका लेफ्ट LHS प्रूफ हो गया, क्योंकि n/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2a प्लस 11d, ये आपका होता है किसी भी एपी का 12 टर्म, वो ये आपको हमें प्रूफ करना था, ये 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी हुज n टर्म इज 5n-1, उसकी nth टर्म 5n-1 है, हेंस फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स। यदि उसकी nth टर्म यानी कि an बराबर 5n-1, a1 क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दिए, a1 4 आ गया, n 2 पुट करेंगे तो a2 9 आ गया, n बराबर 3 पुट कर दीजिए इसमें, तो a3 आ गया माइनस 4 4 14, ap क्या आ गया आपका 4 9 एंड 14। अब a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 9 माइनस 4 यानी कि 5, सम ऑफ द 20 टर्म्स 20/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला फिट करिए, आपका आंसर आ गया 1030, CBSE 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी 7 एंड 49, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म 49 है। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म विद 420, उसका सम दे रहा 420, जितने भी टर्म्स उसका 20, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 7, लास्ट टर्म आपका दिया an 49, SN दिया आपका 420, SN बराबर क्या होता है n/2 a प्लस an, a की वैल्यू मालूम है, an की वैल्यू मालूम है, यहां से हमने क्या निकाली, n की वैल्यू निकाल दी, तो SN 420 इज इक्वल टू n/2 a की वैल्यू 7 प्लस 49, तो 420, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इससे आ जाएगा ये n इंटू 56 हो गया, तो n बराबर क्या आएगा 420 इंटू 2/56, n बराबर 15 आ गया। अब आपको a की वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो n बराबर 15 यहां से मिल गया आपको, a बराबर 7 यहाँ रखा हुआ है, an 49 और d की वैल्यू निकालनी है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला फिट कर दीजिए, 49 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू क्या है 15, तो ये 14d हो गया, d की वैल्यू आपकी 14d बराबर 42 और d बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया, CBSE 2014 में आया था। तो इस तरह से मैंने आज जो आपको सामने ये लगभग काफी क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी मैं लोड कर दूंगा, अपलोड करूंगा, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सारे क्वेश्चन थारोली एक एक करके करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको आप लाइक करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नए नए क्वेश्चन आपको दूं, आपका इससे अधिक से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, आपका टाइम काफी सेव होगा इसमें और आप अच्छे से अच्छी इसको कर लेंगे, और मेरे को उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपका जो जाने वाले एग्जामिनेशन में आप अच्छे नंबर से पास होंगे। पर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको आगे करिए। थैंक्स।